हरे कृष्ण। इस वीडियो में मैंने 3 अभ्यासों के बारे में बताया है जो हमें कली पुरुष के नकारात्मक प्रभावों से बचा सकते हैं। विषय में जाने से पहले मैं अपने सभी नए सब्सक्राइबर्स से अनुरोध करती हूं कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस न करें। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि कली पुरुष कौन है। उनका जन्म 4 भाई बहनों द्वारा किए गए एक भयानक कृत्य से हुआ था। जिस दिन भगवान कृष्ण वैकुंठ लौटे, कली पुरुष ने पृथ्वी में प्रवेश किया। भगवान ब्रह्मा के पीछे से स्वेयापतकम नामक एक ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा का नाम अधर्म रखा गया, जो धर्म के विपरीत है। उनकी पत्नी का नाम मिथ्या ज्ञान मिथ्या है। अगर आप गौर करें तो ये नाम रहस्यमय लगते हैं। आमतौर पर लोग सुखों का आनंद लेने की चाह में अधर्मी कार्य करते हैं, जो मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या बिल्ली जैसी आंखों वाली बहुत सुंदर थी। अधर्म और मिथ्या से दंभ, धोखा नाम का एक बेटा और माया, भ्रम नाम की एक बेटी पैदा हुई। भाई बहन ने आपस में विवाह किया और लोभ, लालच नामक एक पुत्र और निकृति, चालाक नामक एक पुत्री को जन्म दिया। लोभ और निकृति ने भी आपस में विवाह किया, जिससे क्रोध नामक एक पुत्र और हिंसा नामक एक पुत्री को जन्म दिया। क्रोध और हिंसा ने भी आपस में विवाह किया, जिससे कलिपुरुष का जन्म हुआ। इससे पता चलता है कि अगर कोई अनैतिक तरीकों का पालन करता है तो आने वाली पीढ़ियों को ऐसी भयानक संतानें पैदा करनी पड़ेंगी। जब कलिपुरुष का जन्म हुआ तो उसने अपने बाएं हाथ से अपने पुरुष अंग को और अपने दाहिने हाथ से अपनी जीभ को पकड़ा, रोने के बजाय दुष्टता से हंसा। यह इस बात का प्रतीक है कि वह लोगों को स्वाद और वासना का गुलाम कैसे बनाता है। जीभ को पकड़ना भी अशिष्टता और अविवेकपूर्ण ढंग से बोलने का संकेत देता है, बड़ों और सम्मानित व्यक्तियों सहित सभी का अपमान करता है। ये कलिपुरुष के गुण हैं। बाद में कलिपुरुष के अनगिनत बेटे और पोते पैदा हुए। वे बच्चे वास्तव में हम हैं। पृथ्वी पर कुछ महान आत्माओं को छोड़कर सभी में कम से कम एक नकारात्मक गुण अवश्य होता है, जो कि कली पुरुष से संबंधित है। कली पुरुष ने बहुत ही कम समय में अपने गुणों से असंख्य लोगों को जन्म दिया। फिर कली पुरुष ने घोषणा की कि वह यज्ञ, अध्ययन, दान, व्रत और अन्य धार्मिक प्रथाओं को पूरी तरह से रोककर पृथ्वी को नष्ट कर देगा। उसने घोषणा की कि वह लोगों को भौतिक सुखों और वासना की ओर मोड़ देगा। इसलिए किसी भी नशे या वासना की लत लगने में बस 1 मिनट लगता है, लेकिन पूजा करने की आदत बनने में महीनों लग जाते हैं। कली ने यह भी घोषणा की कि वह उन लोगों को नष्ट कर देगा जो लोगों को भगवान की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं, और ऐसे लोगों को धन, महिलाओं, पद या भय के माध्यम से रोक देगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कुछ महान व्यक्ति अपने प्रवचनों के माध्यम से कई लोगों को ईश्वर की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कली पुरुष कुछ व्यक्तियों को प्रभावित करता है, एक झूठी कहानी बनाता है कि महान व्यक्तियों ने कुछ गलत किया है, उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करता है और उन्हें आंसू बहाने पर मजबूर करता है, अंततः उन्हें अपने प्रवचन बंद करने पर मजबूर करता है। कली पुरुष का मुख्य लक्ष्य वे लोग हैं जो लोगों को धर्म के मार्ग पर ले जाने का प्रयास करते हैं। यदि महान लोग अपने अच्छे काम जारी रखते हैं तो कली पुरुष अपने सेवकों से उनका शारीरिक शोषण करवाएगा, जैसा कि उसने घोषणा की थी। इसके अतिरिक्त माता पिता और बच्चों के बीच तथा भाई बहनों के बीच दुश्मनी पैदा करने के लिए कली पुरुष उनके बीच कई रूप धारण करता है। हम अपने रिश्तेदारों में ऐसे कई लोगों को देख सकते हैं, वे कली पुरुष के रूप हैं। उन्होंने 4 मुख्य स्थानों की भी घोषणा की जहां वे रहते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह ज्ञान हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। हमें सचेत रूप से कली पुरुष से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम उनसे जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। सबसे पहले वे उन जगहों पर रहते हैं जहां शराब पी जाती है। दूसरे, वे जुए और सट्टे के स्थानों पर रहते हैं। कई लोगों की यह बुरी आदत होती है कि वे शराब पीने वालों की संगति में रहते हैं, कहते हैं कि वे शराब नहीं पिएंगे। जल्द ही वे कली पुरुष के प्रभाव में आ जाते हैं। इसलिए ऐसी जगहों से दूर रहना सुनिश्चित करें। हालांकि कभी कभी हम उनसे बच नहीं पाते, खासकर सॉफ्टवेयर सेक्टर जैसी नौकरियों में जहां सेलिब्रेशन में अक्सर शराब पीना शामिल होता है। ऐसे मामलों में कली पुरुष के प्रभाव से बचने के लिए उस गलती का प्रायश्चित करने का एक तरीका है,
अगले वीडियो में हम जानेंगे कली पुरुष के प्रभाव से कैसे बचना चाहिए। तीसरा स्थान जहां कली पुरुष रहता है वह वेश्यालय है, और सौभाग्य से हम ऐसे स्थानों पर नहीं जाते हैं। चौथा, कली पुरुष पशुवध के स्थानों पर रहता है। यदि आपको मांसाहारी भोजन खाने की आदत है, क्योंकि भोजन की आदतें जातियों और परंपराओं के अनुसार विकसित होती हैं, तो कम से कम वध के स्थानों से दूर रहना सुनिश्चित करें। चूंकि अब हमारे पास अपने घरों में भोजन पहुंचाने के विभिन्न साधन हैं, इसलिए ऐसे स्थानों पर जाने से बचें। अगर आप बाद में मांसाहारी भोजन पूरी तरह से बंद कर दें, तो यह और भी ज्यादा फायदेमंद होगा और आप नियमित रूप से पूजा करने के बाद अंततः उस अवस्था में पहुंच जाएंगे। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण भाग पर जाएं। पुराणों में वर्णित 3 विधियों के माध्यम से कली पुरुष के प्रभाव से बचें। हालांकि वे सरल हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग उनका अभ्यास नहीं करते हैं। पहला अभ्यास प्रतिदिन पूजा करना है। कम से कम 10 मिनट के लिए प्रतिदिन पूजा करना सुनिश्चित करें, क्योंकि इससे हमें कली पुरुष के प्रभाव से उबरने में मदद मिलती है। दूसरा अभ्यास भगवान का नाम जपना है। पूरे दिन में जितना हो सके भगवान का नाम जपना सुनिश्चित करें। भगवान का नाम जपने को सिर्फ पूजा मंदिर तक सीमित रखने की जरूरत नहीं है। महिलाएं खाना बनाते समय जप कर सकती हैं, और हम गाड़ी चलाते समय भगवान के भजन सुन सकते हैं या कभी भी कहीं भी भगवान की स्तुति कर सकते हैं। कुछ समय बाद हम भगवान का नाम जपने के इतने आदी हो जाते हैं कि हम अनजाने में ही ऐसा करते हैं, यहाँ तक कि जब हम अचानक नींद से जागते हैं। आप चाहें तो इसे आजमा सकते हैं। तीसरी विधि बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनें। कलियुग में हमें अपने पापों का फल तभी भोगना पड़ता है जब हम पाप करते हैं। पिछले युगों में पाप करने के बारे में सोचने मात्र से ही परिणाम भुगतने पड़ते थे। उदाहरण के लिए, एक बार परशुराम की माता रेणुका देवी ने एक राजा को नदी में नहाते हुए देखा, जिससे उनके मन में अशुद्ध विचार आने लगे। तुरंत ही महर्षि जमदग्नि ने अपने पुत्रों को उनका सिर काटने का आदेश दिया, क्योंकि उस समय एक भी अशुद्ध विचार पाप माना जाता था। लेकिन कलियुग में हमें पाप करने पर ही परिणाम भुगतने पड़ते हैं, पाप करने पर नहीं। हालांकि हम सकारात्मक विचार करके ही अच्छे कर्म जमा कर सकते हैं। हमारे लिए यह कितनी सौभाग्य की बात है, जैसा कि पुराणों में बताया गया है। भगवान ने कलियुग में हमें कलिपुरुष के प्रभाव से बचने के लिए अविश्वसनीय सुविधाएं प्रदान की हैं। पूजा करते समय हम सकारात्मक इरादे, संकल्प से शुरू करते हैं, क्योंकि सकारात्मक विचार सोचने मात्र से भी हमें अच्छे कर्म मिल सकते हैं। संकल्प का पाठ सभी वंशों के सभी जीवों के लिए कल्याण, स्थिरता, साहस, विजय, निर्भयता, दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रचुरता हो। संकल्प का पाठ सभी लोकों में सभी प्राणी सुखी हों। संकल्प का पाठ इस पावन भूमि में गोहत्या की रोकथाम और गायों की रक्षा के लिए। इन सकारात्मक परिणामों की ईमानदारी से कामना करने से हम अच्छे कर्मों को संचित करते हैं, जैसे कि हमने सीधे उन कार्यों को किया हो। यह इस कलियुग में हमारे लिए एक उल्लेखनीय आशीर्वाद है। क्या हम सभी के लिए कम से कम यह तीसरा कार्य करना संभव नहीं है? हमेशा अपने मन में सकारात्मक विचार बनाए रखने का प्रयास करें। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मकता के साथ करना याद रखें। सुबह सकारात्मक बातें सुनने से सकारात्मकता से भरा दिन शुरू होता है, क्योंकि आपका दिमाग सकारात्मक विचारों पर केंद्रित रहता है। दूसरी ओर, यदि आप खुद को प्रतिदिन नकारात्मकता के संपर्क में रखते हैं, तो यह एक नकारात्मक जीवन और अंततः नकारात्मक कार्यों की ओर ले जा सकता है। अतः इस बात का ध्यान रखकर हम कलिपुरुष को अपने ऊपर प्रभाव डालने से रोक सकते हैं।